तो गाइस सुबह हो रही है और सुबह की धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और अब तो मेरा यही रहेगा सुबह धूप निकले और धूप में आराम से नाश्ता करूं अगर मैं देर से कर रही हूँ तो आज भी मैं लेट कर रही हूँ। आज संडे है और संडे में नाश्ता कर रही हूँ। ये ब्लॉग आप तक लेट पहुंचेगा, वो इसलिए पहुंचेगा क्योंकि मैं आपको अपने हर ब्लॉग में जिक्र करती हूँ मेरा माइक खराब हो गया, मैंने ऑर्डर लगा दिया, मेरा माइक खराब हो गया, ऑर्डर लगा दिया है। तो इस वजह से माइक की वजह से मेरा ये ब्लॉग जो है वो लेट आप तक पहुंचेगा। और आज संडे का दिन है और मैं आराम से यहाँ पर नाश्ता कर रही हूँ और बच्चे सो रहे हैं और बच्चे नाश्ते में आज खाएंगे चाइनीज राइस। अगर आपने मेरा पुराना ब्लॉग देखा है तो मैंने इस बात का जिक्र किया है कि मैं चाइनीज राइस बनाऊंगी। साथ में बना रही हूँ शिमला मिर्च गोश्त। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं और आलू गोश्त बनाने का मन नहीं था, दाल गोश्त बनाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा आज कुछ ना कुछ नया टेस्ट दिया जाए गोश्त में। तो फिर आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च गोश्त। तो यहाँ जब मुझे सब्जी लेना होती है तो मैं नौशीन से कॉल कर देती हूँ और नौशीन से कह देती हूँ सब्जी बनाए तो मुझे बता देना। नौशीन मुझे बता देती है और मैं इजीली सब्जी ले लेती हूँ, तो मुझे आवाज नहीं सुनना पड़ती है। तो ये मैं बना रही हूँ चाइनीज राइस और शिमला मिर्च मैंने ले ली है, नौशीन ने मुझे कॉल कर दी थी और मैं फौरन जाके शिमला मिर्च ले आई। तो यहाँ पर बन रहे हैं चाइनीज कम फ्राइड राइस बोलूंगी क्योंकि इसमें कुछ सॉसेस डलेंगे जो मैं और हैदर ऊपर से डाल के खाते हैं, साथ ही ये फ्राइड राइस बन रहा है। तो यहाँ पर शिमला मिर्च मैंने ले ली है। शिमला मिर्च मैंने इसमें नहीं डाली है, शिमला मिर्च डाल देती तो और अलग अलग स्वाद हो जाता क्योंकि मैं सारी शिमला मिर्च गोश्त में ही डालूंगी। तो ये मैंने तैयारी कर ली है गोश्त बनाने की भी। फिलहाल मैं चाइनीज कम फ्राइड राइस बना रही हूँ क्योंकि दोनों का मेल है इसमें, एक ही तरह की बिल्कुल रेसिपी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये। तो यहाँ पर जोया बड़ी खुश हो गई हैं, आज सुबह-सुबह नाश्ते में उनको मिलने वाले हैं फ्राइड राइस। यहाँ देखिए शिमला मिर्च गोश्त मैंने बना लिया है और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन खुशबू आ रही है। कलर भी बहुत अच्छा है, जैसा सोच रही थी वैसे ही बना है। तो हैदर और जोया पापा खुश हैं, खाएँगे, आज नया टेस्ट उनको मिलेगा। और यहाँ हैदर लेटा हुआ है, वेट कर रहा है कि कब बने और कब मैं इनको खाने को दूँ। तो यहाँ पर मैं ज़ोया पापा को दे रही हूँ, साथ में बच्चों को भी दूँगी। तो खुशबू जैसे कि मैं बता रही हूँ और बहुत ही उम्दा बना हुआ है। यहाँ पर बना रही हूँ मैं मिल्क केक। हफ्ता भी नहीं बीत पाता है और मेरी बेटी कह देती है कि आपने इतने दिन से मिल्क केक नहीं बनाया। मैं कहती हूँ, अरे अभी तो बनाया था, करीब 2-3 दिन गुज़रे होंगे, लेकिन नहीं, हफ्ते भर तक नहीं ठहरने देती हैं। तो फिर मैं इनके लिए बना देती हूँ मिल्क केक। तो यहाँ मेरी तैयारी चल रही है। इतना बन जाता है कि हम तीनों आराम से खा लेते हैं एक बार में। भर के नहीं बनाती हूँ, थोड़ा ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मिल्क केक, और अब तो इन लोग को बाज़ार का अच्छा नहीं लगता है, मेरे हाथ का मिल्क केक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने मिल्क केक जमने के लिए रख दिया और इसको सेट होने में काफ़ी टाइम लगता है। गर्मी, अभी तो सर्दी है, नहीं तो गर्मी में तो और टाइम लगता। तो फिलहाल तो मैं इसको कमरे में ले आई हूँ, गरम-गरम डब्बा है जो मैं इसको पकड़े हूँ, स्टील के बर्तन में सही बनता है। और अब इसको मैं गरम चीज़ में एकदम दबा दूँगी जिससे ये भाप में इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और साथ ही ये एकदम बढ़िया सेट हो जाएगा और टेस्ट तो बस मत पूछिए, वाक़ई में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर ज़ोया पापा बना रहे हैं मेरे लिए और बच्चों के लिए काढ़ा। और अब देखिए कैसा बनाते हैं, कौन-सा काढ़ा बनाते हैं। तो वो काढ़ा देखिए मेरे लिए लेकर आए क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो यहाँ लेकर आए हैं ज़ोया पापा मेरे लिए काढ़ा और वहाँ खुद भी पिएँगे और यहीं पिएँगे खड़े होके जब तक मैं नहीं पीऊँगी। कि उनको यकीन नहीं होगा कि मैं पीऊँगी कि नहीं पीऊँगी, क्योंकि मुझे और हैदर को चाहिए मीठी स्वादिष्ट चीज़ें और हम लोग मीठा ना हो तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और ये मीठा काढ़ा बिल्कुल भी नहीं है। और घरेलू चीज़ों से बना है, घरेलू सामान जैसे टर्मरिक है, सिनेमन है, इन सब चीज़ों से। तो देखिए मैं पी रही हूँ काढ़ा। ये क्या बना है और पीना ही पड़ेगा, सामने ज़ोया पापा हैं, मैं बता रही हूँ बहुत भयानक है, कह रहे नहीं पीना ही पड़ेगा। तो ये फ़ायदा इससे बहुत मिलेगा लेकिन बहुत ही भयानक है काढ़ा। तो वो भयानक वाला काढ़ा हम लोगों ने पी लिया है, बहुत ही भयानक था लेकिन फ़ायदेमंद भी था क्योंकि उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें मिली हैं, होममेड घर की कलौंजी, हल्दी पाउडर और अदरक। तो ये काढ़ा ज़ोया पापा ने बनाया था, स्पेशली ज़ोया पापा का था।
ये देखिए मेथी तो अच्छी आई है, पर मेथी बहुत ज्यादा गीली आई है। यही मुझे सही नहीं लगता है कि इतनी गीली गीली मेथी क्यों दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं देख रही थी कि तो पापा बोले मेथी लेके आए, तो मैंने कहा हाँ अब सर्दियां हैं तो अब मेथी तो आना है, जब जब सब्जी आएगी तब तब मेथी आएगी। अब मेथी से मैं कुछ भी बना लूं, चाहे मूंग की दाल मेथी बना लूं, चाहे मेथी चिकन बना लूं, चाहे कुछ भी बना लूं। तो चलो एक दिन का काम तो आसान हो जाता है, कल क्या बनना है तो कुछ नहीं बनना है तो मेथी बना लो, सबसे अच्छी बात ये है। और अब इसको खुला रख दूंगी, ऐसे फ्रिज में रख दूंगी, फिर कल देखूंगी। बहुत ज्यादा गीली है। तो ये आलू आ गए, आज एक भी आलू नहीं था, और आज शिमला मिर्च आलू बहुत ज्यादा टेस्टी बने गाइस, बहुत ज्यादा। और मेरी तबीयत आज खराब हो गई थी, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं आज व्लॉग बना भी पाऊंगी। दोपहर को हुई थी, सुबह से कोई दिक्कत नहीं थी। ये आ गई है प्याज। तो देखूं, मैंने कहा क्या क्या लेकर आए हैं। टमाटर तो मैंने मना कर दिया था, पता नहीं लाए कि नहीं लाए हैं। मैंने कह दिया था टमाटर नहीं लाना। आलू प्याज अच्छा है आ गया, क्योंकि प्याज तो थी, लेकिन प्याज तो जितनी भी हो कम रहती है, लेकिन आलू आ गए हैं। और काढ़े का असर ये हुआ है, पीने में बहुत ज्यादा भयानक था, लेकिन सांस आराम से ले पा रहे हैं, रिलीफ लग रहा है, सर्दी में भी आराम लग रहा है। तो काढ़ा फायदेमंद था, और कोई भी चीज जो भयानक होती है तो फायदेमंद तो होती है। शायद ये धनिया होगा। धनिया है तो वो पुराना वाला धनिया हनी बनी को दे देंगे। वो पुराना वाला धनिया हनी बनी को खिला देना, ठीक है, बाहर निकाल देना, पापा खिला देंगे। तो ये गाजर आ गई है, और ये गाजर गाजर ये सीजन वाली है ना। तो गाइस ये सीजन वाली गाजर आ गई है, नहीं तो हमेशा ऑरेंज वाली गाजर आती है। तो ये गाजर भी आ गई है हनी बनी की। और ये हैदर की हलवे वाली भी आई। कितने रुपए केजी है गाजर? ये 40 है, वो 100 रुपए केजी मिलती है, साल भर लेकर आते हैं 100 रुपए केजी। और ये 40 रुपए केजी है। हलवा खाना है तो अब मैं इसके लिए मंगाऊंगी, हलवे के लिए थोड़ी मोटी आती है। कह रहा है 5 गाजर निकाल दो। मैं अपने बाबू के लिए जल्दी गाजर का हलवा बनेगा। इन लोग के लिए मिल्क केक बनता है, तो आपके लिए भी गाजर का हलवा बनेगा, है ना। तो यहाँ गाजर आ गई है 40 रुपए किलो। कितना फर्क आता है, पूरे साल भर 100 रुपए किलो लेकर आते हैं। ये आ गई है हरी मिर्च, तो हरी मिर्च तो काफी रखी थी, आ गई तो अच्छा है, ज्यादा दिखेगी तो अचार बना दूंगी। लहसुन मैंने कहा था ले लेना, लहसुन कम था। तो सब्जी में क्या लेकर आए हैं, सब्जी में बनाने के लिए सिर्फ लेकर आए हैं मेथी की सब्जी, और कुछ नहीं लाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार एक रूल और बनाऊंगी कि एक बार में एक पत्ते की सब्जी लेकर आए, ज्यादा ना लेकर आए, क्योंकि पत्ते की सब्जी फिर हम ज्यादा रख नहीं पाते हैं, और जल्दी जल्दी जाते हैं हनी बनी की वजह से, तो आ जाएंगी। तो गाइज ये सब्जियां आ गई हैं, इसमें गाजर आ गई है, आलू, प्याज, मेथी, लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया। तो ठीक है, बैगन नहीं आए इस बार, और हनी बनी ही खाते हैं बैगन, तो आज खाएंगे अच्छी वाली गाजर खाएंगे वो लोग। आज उन लोग को मजा आ जाएगा ये वाली गाजर खा के। तो ये वाली गाजर मैं देकर आती हूँ इन लोगों को, इन लोग की पार्टी हो जाएगी। तो गाइस ये आ गई है, नहीं तो ऑरेंज वाली गाजर आती है। तो आज पार्टी होगी हनी बनी की। गाइस ये जो मैंने बनाया था अभी भी गर्म है, तो देखूं बनता बना है कि नहीं। इसको 3-4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखना पड़ता है। और ये बन गया है, ये देखिए मिल्क केक बन गया। इन लोग को मेरा हाथ बिल्कुल टाइट हो गया, इन लोग को मेरे हाथ का मिल्क केक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पर मेरे पास बटर पेपर नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से निकाल नहीं पाती हूँ, तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो फिलहाल तो मैं इसको निकालने जा रही हूँ। और मिल्क केक को लेकर जोया के पापा में और जोया में फाइट होती है। वो कहते हैं कि मैं ज्यादा खाऊंगा, वो कहते हैं मैं ज्यादा खाऊंगा। तो मैंने कहा था अब की मैं ज्यादा दूध का बनाऊंगी,
अभी तो मैं थोड़े से दूध का बनाती हूँ, तो ये जो है पापा भी काढ़ा बना के गए हैं, तो देखिए सबका कप कितना फैला हुआ है यहाँ पर। तो ये लोग गाइस, ये लोग खाएंगे मिल्क केक, और ये ऐसे नहीं निकलता, ये मुझे बहुत ज्यादा वो लगता है शायद निकल जाए, नहीं बटर पेपर इसमें लगता है तब जाके निकलता है, तो मुझे ऐसे ही निकालना पड़ेगा जैसे मैं हमेशा निकालती हूँ, तो उसमें टूट फूट जाता है। तो मैं बहुत जल्दी बटर पेपर लेकर आऊंगी, क्योंकि जब मैं बनाती ही हूँ, एक छुरी इन लोगों ने कहाँ कर दी है। राइट, मैं छुरी बोलती हूँ। तो जैसे नहीं निकलता, यही मुझे बहुत गुस्सा आती है। अब दोनों को मैं आधा आधा देती हूँ, तो वो कहते हैं मुझे ज्यादा चाहिए, पापा कहते हैं इसको कम दे दो, मुझे ज्यादा चाहिए। तो इन दोनों की होती है बराबर फाइट, लेकिन गुस्से वाली फाइट नहीं होती है, प्यारी वाली फाइट होती है। ये बटर पेपर होता तो ये तुरंत निकल जाता, और फिर अच्छा लगता, अच्छे शेप भी दे देती। लेकिन बना बढ़िया है, अभी थोड़ा सा गर्म है, सॉफ्ट है, तो गरम गरम जैसे हम लोग ताजा ताजा खाते हैं ना, वैसा लगेगा। लेकिन बस यही गुस्सा आती है, ये निकलता नहीं है, इसको पीस करके ऐसे ही निकालना पड़ेगा मुझे, ऐसे पीस करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे निकल ही नहीं रहा है। मैं खूब उसमें घी लगा देती हूँ, फिर भी नहीं निकलता है। और आज का तो और ज्यादा अच्छा बना है, और चॉकलेटी बना है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा खाया था। तो बस ये है कि ये इसी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि चाशनी होती है। लेकिन इन लोगों को मेरे हाथ का मिल्क केक बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत शौक से खाते हैं ये लोग। तो गाइस, मैं इन लोग को दे रही हूँ अभी मिल्क केक। दोनों बहुत शौक से खाते हैं। आज का बिल्कुल चॉकलेटी जैसा लग रहा था, मैंने जब टेस्ट करा था तो मैंने कहा अरे आज का तो और बेहतरीन बना है। तो जब पापा कहते हैं कि मैं परफेक्ट मिल्क केक बनाने लगी हूँ, परफेक्ट हलवाई बन गई हूँ मैं, ये जो है पापा कहते हैं। तो जैसा कि आपको बताया था कि ये नहीं निकलता है बिना बटर पेपर के, तो इसको मैंने तोड़ फोड़ दिया है, लेकिन ये टाइट है, तो देखना पड़ेगा दोनों का बराबर है। हाँ बराबर है, मैंने आधा आधा पहले ही कर दिया था। तो गाइस, यहाँ बन गया है मिल्क केक, इन लोग को दूंगी मैं मिल्क केक। और अब मैं जाऊंगी बर्तन धोने, फिर चाय बनाऊंगी। तो गाइज, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।